इतिहास को पढ़ो तो सपनों की ताकत मिलती है, सभ्यताओं को जानो तो ज्ञान की दौलत मिलती है। जो बीते कल से सीखता है वो आने वाले कल की नींव मजबूत करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवा एस्पिरेंट 75 पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उस रोचक यात्रा पर जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की। यह न केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का भी प्रतीक रहा है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई। सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा के ही नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल खोजा गया जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं और मोहनजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल खंड 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रहा है। यह लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए नगरों में मुख्य नगर इस प्रकार हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, बनावली इत्यादि हैं। जिसमें से एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है, इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। गुजरात का प्रमुख स्थल कौन सा है, इसका सही जवाब होगा लोथल और धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है नगर योजना, जिसमें ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें महत्वपूर्ण थी। दूसरा था पक्की ईंटों से बने हुए घर। तीसरा है नाली व्यवस्था, उस समय में विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती थी। चौथा है अनाज भंडारण जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पर होता था। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन कृषि, गेहूं, जौ, कपास की खेती पर निर्भर थी। इस सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मेसोपोटामिया, इराक से करते थे। इसका प्रमुख बंदरगाह लोथल बंदरगाह था जो गुजरात का प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के लोग अपने धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा करते थे तथा पशुपति महादेव अर्थात शिव के रूप के मूर्ति की पूजा करते थे। ये अग्नि पूजा तथा वृक्ष पूजा भी किया करते थे। इस सभ्यता के लोगों की लिपि अविकसित अर्थात अपठित रही है। इनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण निश्चित नहीं है। कुछ लोग बाढ़ का कारण बताते हैं, कोई कहता है भूकंप के कारण ऐसा हुआ होगा, कोई जलवायु परिवर्तन के कारण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई और कुछ कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलने से ऐसा हो सकता है। सभ्यताएं खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती हैं। सिंधु घाटी ने हमें सिखाया कि ज्ञान, नगर योजना और व्यवस्था ही किसी भी समाज की असली ताकत है और यही बात आज भी हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वीडियो मिलते रहें।